हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड वेलकम टू एके लर्निंग। हम डिस्कस कर रहे थे एनईपी, है ना। हमने 1968 वाली जो एनईपी है यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हमने उसके बारे में जाना। फिर हमने जाना जो हमारी 1986 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, हमने उसके बारे में भी जाना। और अब बारी है जो हमारी 2020 वाली, जो हमारी करंट वाली है ना, अभी जो लेटेस्ट वाली है, हम उसके बारे में जानेंगे, है ना। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो प्लीज इसको जो है ना ध्यान से समझते हुए चलना। और अगर आप डी ट्रिपल एस पी की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। मतलब वीडियो को क्या सब्सक्राइब करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। एनईपी हमने देखा था कि हमारे पास मेनली कितनी है, 3 एनईपीज हैं। एक है हमारी एनईपी कौन सी, जो बिल्कुल पहली थी हमारी 1968 वाली पॉलिसी। उसके बाद आती है एनईपी कौन सी, 1986 वाली, 1986 वाली, है ना। और इसको रिवाइज किया गया था कब, इसको रिवाइज किया गया था 1992 में। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर होगी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले की वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखी तो देख सकते हैं, है ना। और अभी एक लेटेस्ट आई है कौन सी, एन ई पी 2020, है ना। इसमें बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे किसको, एनईपी जो हमारी 2020 है, किसको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एन ई पी जो हमारी 2020 वाली है ना भैया, इसको समझेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि देखो, भले इसका नाम 1920 है, सॉरी 1920 नहीं 2020 है, बट इसका जो डिस्कशन है ना, आपको पता होगा जो कोई भी पॉलिसी अगर हमारे देश में आती है तो उसको बनने में ना टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि एक दिन में, एक महीने में बन जाएगी पॉलिसी, थोड़ा टाइम लगता है। तो इसका जो डिस्कशन है वो कब से स्टार्ट हो गया था, वो हो गया था आपका जनवरी 2015 से, ठीक है। जनवरी 2015 से ही इसका जो है स्टार्ट हो गया डिस्कस, है ना। और फाइनली इसको जो है ना 5 साल बाद अप्रूवल मिलता है कि हाँ कोई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, ठीक है। इसको अप्रूवल कब मिलता है, ये अप्रूव्ड होती है हमारी 29 जुलाई 2020, ठीक है। इतनी बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डिस्कशन स्टार्ट हो गया 2015 से और फाइनली आई कब है ये हमारे सामने, 29 जुलाई 2020, है ना। और इससे पहले जो हमारे पास एनईपीज थी, जो हमारी 1968 वाली पॉलिसी है, वो फर्स्ट पॉलिसी है। बट वो किसकी पॉलिसी, वो हमारी जो 20th सेंचुरी है उसकी फर्स्ट पॉलिसी है, ठीक है। और ओवरऑल भी वही फर्स्ट पॉलिसी है। बट अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे कि आपकी जो 21st सेंचुरी है वो 20th सेंचुरी की थी, है ना, पहली एनईपी, बट ये जो है ना, ये एनईपी 2020, ये 21st सेंचुरी की, 21वीं शताब्दी की जो है क्या है, पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं क्या, फर्स्ट एनईपी इसकी 21st सेंचुरी की, है ना। इसमें डिफरेंस समझ लेना ध्यान से, बहुत छोटी सी बात है। अगर आपसे फर्स्ट एनईपी पूछता है और यहाँ पे अगर कोई सेंचुरी मेंशन नहीं है तो आपको 1968 वाली को मार्क करना है। बट अगर आपसे 21st सेंचुरी की पूछता है ना, तो आपको एनईपी 2020 को लगाना होगा। ये फर्स्ट सेंचुरी, सॉरी ये फर्स्ट एनईपी रहेगी 21st सेंचुरी की, ठीक है। आगे चलते हैं। और क्या हुआ था इसमें, ये तो अभी स्टार्टिंग है ना। एक और देखो, जो हमारी एनईपी 1986 वाली पॉलिसी थी, है ना, वहां पे क्या हुआ था, एक होता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसका नाम जो है ना बदल के हमने रख दिया था, हमने का सिस्टम ने, उसका नाम हो गया था एमएसआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है। क्या हो गया था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। जो हमारी एनईपी थी ना, एन जो 1986 वाली थी, यहाँ पे क्या हुआ था, देखो जो हमारा एम ओ ई है, यानी कि यह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इसका नाम चेंज करके हो गया था क्या, एम एच आर, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन
रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। और अब जो ये एनईपी 2020 है, इसमें फिर से इसका नाम चेंज हो गया। अब क्या हो गया, ये दिख रहा है MHRD। देखो ये जो MHRD है, इसका नाम दोबारा से बदल के क्या हो गया, MOE, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वापस से हो गया इसका नाम। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। होपफुली इतनी बातें आपको, ये 2-3 पॉइंट समझ में आए होंगे। डिस्कशन स्टार्ट हो गया था 2015 से, अप्रूवल कब मिला 29 जुलाई 2020, है ना। और 21st सेंचुरी की अगर आपसे एनईपी पूछता है फर्स्ट वाली, तो कौन सी है ये, एनईपी 2020 ही रहेगी। ठीक है, और 1986 वाली जो पॉलिसी थी, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को MHRD नाम दे दिया गया था। बट अभी वापस से जब हम 2020 में आते हैं एनईपी में, तो MHRD का नाम वापस से क्या कर दिया जाता है, MOE, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होगी। आगे चलते हैं। अब आपको पता होगा जो हमारी वो वाली पॉलिसी थी, कौन सी, 1968 वाली पॉलिसी है, इसी 19 जो 80 सॉरी 86 वाली पॉलिसी है ना। उसमें क्या था, आपकी ना एक कमेटी बनाई गई थी, एनईपी रिव्यू कमेटी, है ना, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिव्यू कमेटी, जो कि रिव्यू करती थी, यानी कि मॉनिटर करती थी कि पॉलिसीज या हम कहीं एनईपी जो है ठीक तरीके से चल रही है, या उसमें क्या क्या पॉजिटिव चीजें हमें ऐड ऑन करनी है, इस तरीके को मॉनिटर कर रही थी, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे ना दो कमिटीज बनी थी। ठीक है, दो कमिटीज बनी थी। एक जो हमारी कमेटी बनी थी, कौन सी थी वो, अगर मैं बात करूं फर्स्ट कमेटी की, फर्स्ट क्या कमेटी लिख देता हूँ ना सीधा, है ना। जो एक कमेटी थी उसका नाम क्या था, उसका नाम था इवोल्यूशन ऑफ एन, ठीक है, यानी कि ये जो पहली वाली कमेटी गठित हुई थी, वो थी हमारी इवोल्यूशन ऑफ एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रहेगा पूरा, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, और इसके जो वो थे, कौन जो चेयरमैन थे, वो कौन थे अपने, अगर मैं चेयरमैन की बात करूं तो चेयरमैन कौन थे, वो थे लेट TSR सुब्रमण्यन। ठीक है, कौन थे, लेट TSR सुब्रमण्यन, LTTSR, लेट TSR सुब्रमण्यन। ये इनकी डेथ हो गई थी, इसलिए इनके नाम के आगे ना लेट लगा था। तो इन्होंने, इस कमेटी ने जो है ना रिपोर्ट प्रेजेंट करी थी 2016 में। ठीक है, रिपोर्ट कब प्रेजेंट करी थी इन्होंने, इस कमेटी ने रिपोर्ट प्रेजेंट करी थी, रिपोर्ट कब आई थी 2016 में, है ना, और 2016 में। ठीक है, ये बात समझ आई। कमेटी का नाम क्या था, इवोल्यूशन ऑफ एनईपी, है ना, और इसके जो चेयरमैन थे लेट TSR सुब्रमण्यन, है ना, ये थे। और इन्होंने, इस कम्युनिटी कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करी, वो 2016 में प्रेजेंट करी थी। ठीक है, और जब इनकी डेथ हो जाती है, तो है ना, इनके एक साल बाद दूसरी जो है कमेटी है वो गठित होती है ना। तो दूसरी कमेटी देख लेते हैं, दूसरी कमेटी कौन सी थी। और ये जो है ना, इसने, इस कमेटी ने एक ड्राफ्ट तैयार करा था, क्या करा था, ड्राफ्ट तैयार करा था। मतलब कि उसमें ये सारी चीजें मेंशन थी कि इसमें क्या क्या ऐड ऑन होना है ना, क्या क्या चीजें पॉजिटिव है, क्या क्या अच्छा है, मतलब वो सारी जो दुनिया भर के डिस्कशंस थे ना, वो किसमें थे, आप ये फर्स्ट वाली कमेटी में ही थे, है ना, उसने ड्राफ्ट बनाया हुआ था। तो इनकी डेथ हो जाने के बाद एक दूसरी कमेटी बनती है ना। इस कमेटी का क्या नाम होता है, ड्राफ्ट एन, है ना, इसका नाम क्या होता है, ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन
पॉलिसी। ठीक है, इतनी बात आप सभी को समझ में आई। और ये जो है ये कब बनी थी, ये बनी थी आपकी जून 2017 में, ये बनी थी आपकी JUN 2007। ठीक है, ये 2016 में थी, ये 2017 में है ना, एक साल बाद बनी थी ये वाली कमेटी ना। तो टाइम लगता जा रहा है, बट ऐसे में है ना टाइम लग ही जाता है। फिर इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके जो चेयरमैन थे, चेयरमैन का नाम बता देता हूँ। इसके जो चेयरमैन थे वो थे आपके डॉक्टर डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी। है ना, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ठीक है, होपफुली इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। कमिटी इसमें जो एनईपी 2020, इसमें दो कमिटीज बनाई जाती है। एक कमेटी होती है आपकी इवोल्यूशन ऑफ एनईपी, है ना, जिसके जो चेयरमैन होते हैं वो LTTSR जो सुब्रमण्यन होते हैं वो होते हैं ना, और इन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट करी थी अपने 2016 में। फिर इनकी डेथ के एक साल बाद दूसरी कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम होता है ड्राफ्ट एनईपी जून 2017। ठीक है, और इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं और आगे की बातें समझते हैं क्या है आगे। अब देखो, अब हम ये तो फॉर्मुलेशन की बात हो गई है ना कि क्या क्या चीजें थी उसमें। अब देखो हम ये बात करेंगे कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये जो 2020 वाली एनईपी है, इसका एजुकेशन में हमें क्या बेनिफिट्स है या फिर क्या चेंजेस आ रही है एजुकेशन में, है ना। तो हम देखेंगे एजुकेशन एंड, छोड़ो, एजुकेशन में हमें ये देखना है कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या चीजें हो रही है ना एजुकेशन में। तो समझते हैं। सबसे पहला जो बहुत अच्छा मुझे लगा या सबको ही अच्छा लगा होगा, सबसे पहला इसमें ये था कि यूनिवर्सलाइजेशन। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इसका क्या मतलब है कि हमें हर एक को क्या करना है, एजुकेटेड बनाना है, मतलब हर एक को जो है एजुकेशन देनी है। ठीक है, सबसे पहला क्या था इसका एम या हम पॉइंट कहें जो एजुकेशन में हमें देखने को मिला कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अब देखो ऐसा तो है नहीं कि एजुकेशन देने का मतलब है हम उसको मास्टर्स करवा देंगे, है ना, नीट जेई वगैरह करवा देंगे, है ना, बिल्कुल टॉपर बना के रख देंगे। यहाँ पे एजुकेशन का क्या मतलब है, हम बात कर रहे हैं किसकी, प्री प्राइमरी से लेके सेकेंडरी तक की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, प्री प्राइमरी से, ये बात चल रही है प्री प्राइमरी से, हाँ, प्री प्राइमरी टू सेकेंडरी। सेकेंडरी एजुकेशन तक की बात चल रही है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का क्या मतलब है कि हम प्री प्राइमरी से लेके जो सेकेंडरी स्टेज तक की जो एजुकेशन है वो हम सभी को देंगे, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि भैया एक दिन में ही हम सबको एजुकेटेड बना देंगे, है ना, सबको एक दिन में ही दे देंगे एजुकेशन। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, जो टारगेट सेट करा एक, है ना, कि 2030 यानी कि 2030 तक हमें क्या करना है, GER यानी कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो
है ना, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं GER। ठीक है, ये क्या करना है हमें, ये हमें करना है 100%। ठीक है, इसका क्या मतलब है, यानी कि 2030 तक, यानी कि 2030 तक जितने भी हैं हमारे पास बच्चे, है ना, या जो भी अडल्ट हैं हम कहें, उनका जो है ना हमें एजुकेशन में एनरोलमेंट करवाना है। ठीक है, 2030 तक की बात चल रही है। ठीक है, और एक और चीज है इसमें, एक और पॉइंट डिस्कस हुआ था, यहाँ पे लिख देता हूँ लास्ट में, ब्रिंग बैक, किसको, हमें ब्रिंग बैक यानी कि उन बच्चों को वापस लाना है, हु यानी कि कौन, हु डजंट कंप्लीटेड देयर एजुकेशन, जिन्होंने अपनी जो एजुकेशन है कंप्लीट नहीं करी। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ EDU यानी कि एजुकेशन। ठीक है, EDU मतलब एजुकेशन, समझना, समझ गए। तो हम उन बच्चों को वापस लाएंगे जो बच्चे अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, चाहे वो किसी भी रीजन से, फैमिली रीजन रहे हो या फिर उनका खुद का कोई पर्सनल रीजन रहा हो, है ना। मान लो कोई बच्चा है, मान लो वो 4th क्लास तक उसने स्टडी को अपना कंटिन्यूस रखा ना, 4th क्लास तक पढ़ाई करी उसने, और बाकी की क्लासेस उसने नहीं पढ़ी, तो उसको फिर अब 4th अगर कंप्लीट कर ली तो फिर उसको हम 5th में एडमिशन दिलवाएंगे। ठीक है, फिर 5th से लेके उसके हम सेकेंडरी एजुकेशन तक हम उसको कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो जो बच्चे स्कूल छोड़ के जा चुके थे हमें उनको वापस लाना है। ठीक है, ये बात हुई थी एक। तो आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या हुआ था इसमें। और देखो, और एक चीज और हुई थी इसमें, आपको पता होगा जो NEP 2020, नहीं 2020 नहीं, जो हमारा कोठारी कमीशन था और जो हमारी 1968 वाली पॉलिसी थी, है ना, वहां पे क्या होता था, जो एजुकेशन चलती थी, पर ये समझना है एजुकेशन सिस्टम क्या है यहाँ पे, एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे समझना, ध्यान से समझना, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। एजुकेशन सिस्टम जो पहले होता था ना, वो क्या चल रहा था हमारा, ये समझना, पहले हमारा चलता था 10+2+3। ठीक है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम होता था पहले होता था 10+2+3, और ये किसने दिया था, ये दिया था, ये किसकी देन थी, ये कोठारी कमीशन की देन थी, है ना, कोठारी, कोठारी प्लस जो अपनी 1968 वाली पॉलिसी थी। ठीक है, कोठारी कमीशन और 1968 वाली जो पॉलिसी, उन दोनों ने ये दिया था 10+2, मतलब कि 10th क्लास और +2 यानी कि 12th, और ये जो 3 है ये आपका क्या है, ये आपकी ग्रेजुएशन है। ठीक है, और यहाँ पे देखना, यहाँ पे सिस्टम क्या हो गया था, यहाँ पे आपका ये सिस्टम हो गया था, नहीं यहाँ पे था 5+4, 5+3+3+4 चल रहा था ना, 5+3+3+4 है ना। अब इस 5+3+3+4 का मतलब समझो, यहाँ पे ये जो 5 है ना, यहाँ पर ये जो 5 है ना, इस 5 का क्या मतलब है, एक तो आपकी जो प्राइमरी क्लास, प्री प्राइमरी जो क्लासेस बोलते हो ना, जिसको आप, जो आपकी, जो आपकी नर्सरी होती है प्लस LKG, है ना, नर्सरी प्लस केजी, केजी में आपकी LKG और UKG आती है ना, ये दोनों प्लस है। तो और इसके साथ फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, ये बात हुई किसकी, 5 की। 5 मतलब आपकी नर्सरी, केजी में आपकी LKG और UKG, तो 3 साल ये हो गए, और फर्स्ट और सेकंड, है ना, तो ये आपके कितने हो गए टोटल, 5 साल ये हो गए। फिर इस 3 में क्या है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, है ना, इस 3 में क्या है, थर्ड क्लास से, यहाँ पे इस 3 का मतलब लिख लेता हूँ, ध्यान से समझ लेना, ये जो ये 3 है ना, इसका क्या मतलब है,
इसका मतलब है थर्ड क्लास टू फिफ्थ। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। और एक और है जो ये वाला थ्री है, ये वाला थ्री क्या है अपना, जो नेक्स्ट थ्री है उसका मतलब है फिफ्थ टू एट्थ का क्या मतलब है, फिफ्थ टू एट्थ। ठीक है, और ये जो लास्ट में चार है ना, ये जो फोर है, इस फोर का क्या मतलब है आपकी, इस फोर का मतलब है आपकी जो नाइन्थ, नाइन्थ से लेके है ना, नाइन्थ से लेके नाइन्थ टू ट्वेल्थ। समझ गए इतनी बात। पहले एजुकेशन जो सिस्टम था वो कहाँ पे चल रहा था, 10+2+3 पे चल रहा था। और जो एनईपी हमारी 2020 है, इसमें क्या हो गया, 5+3+3+4, जिसमें आपके 5 साल की जो प्री प्राइमरी और प्राइमरी है, सॉरी प्री प्राइमरी और प्लस जो आपका ये फर्स्ट सेकंड है ना, प्राइमरी कुछ पार्ट है इसमें सेकंड तक। और फिर ये थ्री का क्या मतलब है, इस थ्री का मतलब है आपका थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास और फिफ्थ क्लास। ठीक है, और इस थ्री का मतलब एट्थ से लेके, सॉरी फिफ्थ से लेके एट्थ तक। और ये जो फोर है ये आपकी नाइन्थ से लेके ट्वेल्थ तक। ठीक है, तो ये बात थी मेनली हमारी। ये 1968 1986 वाले पॉलिसी में ये चल रहा था, सॉरी 68 थी भाई, 1968 वाली पॉलिसी में ये चल रहा था। और अभी 2020 का है ना, ये 2020 का है आपका। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं कर देता हूँ वाइट से। ये आपकी किसकी बात थी, ये थी आपकी 1968 वाली पॉलिसी की बात थी। ठीक है, और ये आपकी 2020 वाले की बात है। समझ गए इतनी बात। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। और अब आगे चलते हैं तो आगे ऐसा कुछ खास तो है नहीं, बाकी भी और बहुत सारी चीजें बची हैं उनको भी करेंगे हम। देखो, इसके अलावा एक आधे पॉइंट और थे, एक पॉइंट और था क्या कि मतलब कि इसके लिए ना स्टेट के पास कोई पाबंदी नहीं लगी थी कि आपको जो है ना ये चीजें अप्लाई करनी ही करनी है। अगर स्टेट को लगता है कि हाँ आपको एनईपी 2020 अप्लाई करनी है ना, पॉजिटिव चीजें अगर आप देख रहे हो इसमें तो अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, है ना। ये थी हमारी किसकी बात, एनईपी 2020 की। और इसमें एक आधे पॉइंट और है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, है ना। एक था हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, अब इस पे तो क्या था, नो रोट नो, पहले क्या होता था, रट्टाफिकेशन होता था ना, रोट लर्निंग। लोग दो क्वेश्चन पढ़ के जाते थे, वही पेपर में आ जाते थे, मतलब दो नहीं, दो का मतलब जैसे आपके बुक्स में जो क्वेश्चन होते थे ना उसको पढ़ के चले जाते थे, उसको याद करके आ जाते थे, वही लिख के आ जाते थे, उससे पास हो जाते थे। और ये सारी चीजें उन्हीं चीजों पे फोकस रहता था। बट अब जो है ना रोट लर्निंग को थोड़ा सा मतलब रोट लर्निंग पे अब हटाया जा रहा था इस चीजों को, है ना। नो रोट लर्निंग मतलब रोट लर्निंग को हटाना था, हमें क्रिएटिविटी बढ़ानी थी बच्चों के अंदर, है ना। उनका जो है ना विकास करना था, डेवलपमेंट करना था, वो रोट लर्निंग से नहीं, क्रिएटिविटी बढ़ाते हैं ना। ठीक है, और इसके अलावा और क्या था, रिस्पेक्ट्स डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यानी कि एक क्लास में आपको देखने को मिल जाएगा मल्टीपल जो कल्चर्स है उनके बच्चे देखने को मिल जाएंगे, है ना। एक क्लास में हिंदू भी पढ़ता है, मुस्लिम भी पढ़ता है, सिख है ना, सारे मतलब इंक्लूजन का मतलब कि यही है। यहाँ पे आपको ना किसी भी टाइप के जो यूनिवर्स डाइवर्सिटी है ना उसको प्रमोट नहीं करना है ना, सबको एक साथ पढ़ाना, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे किसी भी रिलीजन का हो, सब एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, ये बात कही थी एनईपी 2020 ने, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा और क्या कहा था इसने, लेसर बर्डन ऑफ बुक्स, यानी कि बुक्स का जो है ना
बर्डन कम करना है। पहले बहुत सारी किताबें होती थी, है ना, और अब जो है गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है कि जो नंबर ऑफ बुक्स है उनको हम कम करें, है ना, उनको कम करें और बच्चों को सिखाएं चीजें। ठीक है, ये था लेसर बर्डन ऑफ बुक्स, मतलब कि किताबी कीड़ा नहीं बनाना है उनको। इसके अलावा और उसने, मतलब उन्होंने, जो ये बात हो रही थी, एक आधे पॉइंट और थे, एक और पॉइंट था वो, हाँ, जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन, या हम कहें जो आपकी एजुकेशन, जो आपकी स्टार्टिंग एजुकेशन होती है ना, स्टार्टिंग, उसको किस में देना है आपको, मदर टंग में देना है। ठीक है, मदर टंग में बहुत खराब हो रही है ना, बट समझ लेना, राइटिंग है अपनी। मदर, बात समझ गए, स्टार्टिंग एजुकेशन किस में होनी चाहिए बच्चे की, मदर टंग में उसकी। ठीक है, और इसके अलावा एक पॉइंट और था, क्या था, जो हमें जो है ना बच्चे को एक से ज्यादा भाषाएं सिखानी है। ठीक है, बच्चा एक से ज्यादा जो लैंग्वेजेस है ना, उसको गेन कर सके। ठीक है, मोर देन वन, एक से ज्यादा, है ना। तो ये आज के लिए इतना ही डिस्कस करेंगे। एनईपी 2020 अभी और है, उसको हम कल की वीडियो में जो है ना पूरा कर लेंगे। ठीक है, कंप्लीट कर लेंगे। तो एक बार इसको जल्दी से फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा क्या आज, एनईपी 2020 के बारे में हमने डिस्कस करा है। इससे पहले हम एनईपी 1968 और 1986, है ना, और जो रिवाइज हुई थी 1992, उसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना, जाके देख लेना वीडियो। और अब बारी थी किसकी, 2020 वाले की। तो इसमें हमने सबसे पहले देखा, इसका जो डिस्कशन था वो कब से स्टार्ट हो गया था, जनवरी 2015 से स्टार्ट हो गया था डिस्कशन, है ना, और 5 साल बाद लगभग आई हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है। ठीक है, अप्रूवल मिला कब, 29 जुलाई 2020 को। और ये जो 21st, ये जो एनईपी 2020 है, ये 21st सेंचुरी की पहली एनईपी है। ठीक है, और जो 1986 में था, वहां पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन था उसका नाम एमएचआरडी कर दिया गया था, बट अभी वापस से 2020 में एमएचआरडी से वापस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया जा चुका है इसका नाम। ठीक है, उसके बाद हमने देखा यहाँ पे जो है दो कमिटीज बनाई जाती हैं एनईपी में। एक कमेटी होती है हमारी इवोल्यूशन ऑफ एनईपी, है ना, जिसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, लेफ्ट टीएसआर सुब्रमण्यन। ठीक है, इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करी थी 2016 में, है ना, और ये एक ड्राफ्ट कमेटी थी जिन्होंने क्या, सॉरी, इसने क्या करा था, ड्राफ्ट तैयार करा था, है ना, इसने ड्राफ्ट तैयार करा था, मतलब कि जिसमें क्या क्या था, मतलब जिसमें चीजें है ना मेंशन थी कि इसमें ये चीजें होनी चाहिए एनईपी में, वो सारा डिस्कशन वगैरह। फिर दूसरी कमेटी आई, है ना, वो आई जून 2017 में। इसका नाम था ड्राफ्ट एनईपी, ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, और इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि एजुकेशन में जो है एनईपी का क्या रोल रहा, है ना। तो एक तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि हमें सभी को जो है ना एजुकेशन देनी है ना, और वो कैसे देंगे, हम प्री प्राइमरी से लेके सेकेंडरी तक देंगे, सबको मास्टर्स नहीं करवानी भाई, ऐसे तो एजुकेशन, है ना, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, फिर तो करवाते ही रह जाएंगे, है ना। तो ये एक बेसिक सा क्राइटेरिया सेट करा गवर्नमेंट ने, जिसको हमें फुलफिल करवाना था। और एक दिन में तो होगी नहीं, तो हमने टारगेट सेट करा था कि हम 2020 तक है ना अपना 100% जीईआर यानी कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो देंगे, यानी कि जितने भी बच्चे एजुकेशन जिनकी कंप्लीट नहीं है ना, उनको एनरोल करवाना है एजुकेशन में। और जो बच्चे स्कूल छोड़ करके चले गए थे पहले किसी भी रीजन से, एक्स वाई जेड किसी भी रीजन से, उनको हमें वापस लाना है एजुकेशन में। ठीक है, उसके बाद हमने देखा जो एजुकेशन सिस्टम था पहले वो 10+2+3 के उस पे चलता था, है ना, बट 2020 वाले में क्या हुआ, 5+3+3+4, है ना। ये 5 का क्या मतलब है, जो आपकी नर्सरी प्लस केजी, है ना, और फर्स्ट और सेकंड भी इस क्लासेस में इंक्लूड है। नेक्स्ट थर्ड में आपकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और इसमें फिफ्थ टू एट्थ
और इसमें आपकी 9th to 12th। ठीक है, इतनी सी बात थी। और उसके बाद हमने देखा क्या, उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा था कि जो स्टेट है वो बाध्य नहीं है, करना चाहे तो कर सकती है एनईपी को अप्लाई, नहीं करना चाहती तो मत करो भाई। क्या उसके बाद हमने क्या देखा, नो रोट लर्निंग। जो एनईपी 2020 है उसका फोकस किसके ऊपर है कि रट्टाफिकेशन ना हो, है ना, रोट मेमोराइजेशन से हमें बच्चों को दूर ले जाना है। उसके बाद रिस्पेक्ट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब कि सबको हमें एक साथ रखना है ना, किसी भी तरीके का बच्चा हो, गिफ्टेड हो, स्लो लर्नर हो, है ना, सीडब्ल्यूएसएन यानी कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, है ना, डिसेबिलिटी हो, या फिर एक नॉर्मल बच्चा हो ना, किसी भी कास्ट रीजन से हो, कोई भी उसका जेंडर हो, ये सब नहीं करनी हमें ना, बस हमें सबको एजुकेशन देनी है। और फिर लेसर बर्डन ऑफ बुक्स, हमें नंबर ऑफ बुक्स कम करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस बच्चे का जो बस्ता है उसको भारी कर रहे हैं, है ना, यहाँ दिमाग में भी भरना है, बस बैग बैग में नहीं भरना है। स्टार्टिंग एजुकेशन, और जो है ना ये हमें मदर टंग में देनी है, जो बच्चे की जो प्राइमरी लैंग्वेज होती है ना, जो अपने वो घर में सीखता है मदर वगैरह से, या जो हम कहीं फर्स्ट लैंग्वेज वो अडॉप्ट कर रहा होता है। और इसके अलावा नोज मोर देन वन लैंग्वेज, और इसका क्या टारगेट था कि बच्चा जो है ना एक से ज्यादा लैंग्वेजेस को जान पाए। ठीक है, तो होपफुली आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्या मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसके पार्ट 2 में मिलेंगे, है ना। ये एनईपी अभी 2020 कंप्लीट नहीं हुई है, इसका एक पार्ट हो रहा है ना, तो उसमें कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है।